बात जब संत कबीर की हो तो एक बात बताते चले कि भारत में बहुत कम संत ऐसे हुए हैं जिनकी स्वीकार्यता और सम्मान हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों में समान रूप से पाया गया है। ऐसे ही संतों की श्रेणी में दास कबीर थे जिन्हें हर समुदाय में मान सम्मान की दृष्टि से देखा गया। वे भाषा, क्षेत्र या भूगोल से परे थे। पिछले वीडियो में हमने उनके कुछ महत्वपूर्ण दोहे देखे थे। बचे हुए भक्ति भाव से भरे इन दोहों को आज हम पूरा करेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए कबीर ज्ञान वर्षा में आप और हम थोड़े सराबोर हो जाते हैं। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीर दास कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगा, भगवान को भज, क्योंकि जिस दिन तुम्हें यमराज पकड़कर ले जाएंगे तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीनों लोक की संपदा रही शील में आन। जो शील स्वभाव का होता है, जो सद्गुणों से भरा होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोगों की माया अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार और अच्छे आचरण वाले व्यक्ति में ही निवास करती है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। रात गवाई सोई के, दिवस गवाई खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। कबीर दास कहते हैं कि रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों, कामनाओं, वासनाओं की भेंट चढ़ा दी। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्राणी उठ, नींद तो मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन लगा, अपने सुकर्मों में मन लगा। जो तोकू कांटा बुए, ताही बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल है, बाकी है त्रिशूल। जो तेरे लिए कांटा बोए तू उसके लिए फूल बो, तुझे फूल के फूल मिलेंगे, और जो तेरे लिए कांटा बोएगा उसे त्रिशूल के समान चुभने वाले कांटे मिलेंगे। इस दोहे में कबीर दास ने यह शिक्षा दी है कि हे मनुष्य, तू सबके लिए भला कर, जो तेरे लिए बुरा करेंगे उन्हें अपने दुष्कर्मों की सजा खुद मिल जाएगी। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह देह बार बार नहीं मिलती। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस डाल पर नहीं लग सकता, उसी तरह दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए। उसी तरह हे मनुष्य अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानो और अच्छे कर्म में लग जाओ। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जो आया है वो इस दुनिया से जरूर जाएगा, चाहे राजा हो, कंगाल हो या फकीर। सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठ कर जाएगा, कोई जंजीरों से बंध कर, माया की जंजीरों से बंध कर, मोह माया के जंजीरों से जकड़ा हुआ चला जाएगा। अर्थात जो भले काम करेंगे वे तो सम्मान के साथ विदा होंगे, लेकिन जो बुरे काम करेंगे वो बुराई रूपी जंजीर से बंध कर जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है उसे आज कर, जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं, एक क्षण के बाद प्रलय आ सकता है। इसीलिए हर एक कार्य को महत्वपूर्ण समझते हुए कल पर मत छोड़िए। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। मांगना मरने के बराबर है, इसीलिए किसी से भीख मत मांगो। गुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अतः प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे हम अपने मेहनत से प्राप्त करें,
ना कि किसी से मांग कर। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां रोग, कह कबीर यह क्यों मिटे, चारों धीरज रोग। जहां मनुष्य में घमंड हो जाता है उस पर आपत्तियां आने लगती है, और जहां संदेह होता है वहां निराशा और चिंता होने लगती है। कबीर कहते हैं यह चारों रोग धीरज से, धैर्य से मिट सकता है। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भागता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। माया और छाया एक जैसी है, इसे कोई कोई ही जानता है। यह भागने वाले के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर यानी जो इसका सामना करता है तो छाया स्वयं ही भाग जाती है। आया था किस काम का, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल, अपना आप पहचान। कबीर दास कहते हैं कि हे गाफिल, हे बेखबर, तू चादर तान कर सो रहा है। अपने होश ठीक कर, अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, तू स्वयं को पहचान और अच्छे कर्म में लग जा। क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन माह, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ ना। इस शरीर का क्या विश्वास, यह तो पल पल मिटता ही जा रहा है। इसीलिए अपने हर सांस पर हरि का सुमिरन करो, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। गारी से ही उपजय कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो साधु है, लागी चले सो नीच। गाली यानी दुर्वचन से ही कलह, दुख और मृत्यु पैदा होती है। जो गाली सुनकर हार मान कर चला जाए वही साधु यानी वही सज्जन पुरुष। जो गाली के बदले गाली देने में लग जाए वह भी गाली देने वाले के समान ही नीच प्रवृत्ति का होता है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सौ, लौह भस्म हो जाए। कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए, जिसकी हाय बहुत बड़ी होती है। जैसा आपने देखा होगा कि बिना जीव, आग को जो हवा देने वाला पंखा होता है उसमें जान तो नहीं होती है, लेकिन उसकी सांस से ही लोहा तक भस्म हो जाता है। इसीलिए कबीर कहते हैं दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सौ, लौह भस्म हो जाए। दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंख देख लो, यों क्या कहे कबीर। कबीर जी कहते हैं तुम ध्यान से देखो कि नदी का पानी पीने से कम नहीं होता, और दान देने से धन नहीं घटता। अब गुण कहूं शराब का, आपा अहमक साथ, मानुष से पशुआ करे, दाय गांठ से खात। मैं तुम्हें शराब की बुराई करता हूं कि शराब पीकर आदमी स्वयं तो पागल होता ही है, मूर्ख और जानवर बनता ही है, जेब के पैसे भी खर्चे हो जाते हैं, सो तो अलग। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए कर राखे अपने साथ। जिस तरह बाजीगर अपने बंदर को यानी मदारी अपने बंदर को तरह तरह के नाच नचाकर अपने साथ रखता है, उसी तरह मन भी जीव के साथ जीव को अपने इशारे पर नचाता है। इसीलिए कबीर कहते हैं बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच दिखाए के राखे अपने हाथ। अटकी भाल शरीर में तीर रहा है टूट, चुंबक बिना निकले नहीं, कोटि पट्टन की फूट। अर्थात जैसे शरीर में तीर या भाला अटक जाता है, बिना चुंबक के उसे नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार तुम्हारे मन में जो खोट या बुराई है वह किसी महात्मा या साधु के बिना या गुरु के बिना नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए तुम्हें सच्चे गुरु की आवश्यकता है। कबीरा जापना काठ की, क्या दिखलावे मोए, हृदय नाम न जपेगा, यह जपनी क्या होए। कबीर कहते हैं कि इस लकड़ी की माला से ईश्वर का जाप करने का दिखावा जो करते हो उसे क्या होगा, यह क्या असर दिखा पाएगा। यह मात्र दिखावा है और कुछ नहीं। जब तक तुम्हारा मन या हृदय ईश्वर का जाप नहीं करेगा तब तक ऐसे जापों से कोई फायदा नहीं। इसीलिए कबीर कहते हैं कबीरा जपना काठ की, क्या दिखलावे मोए, हृदय नाम न जपेगा, यह जपनी क्या होए। पति बरता मैली भली, काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप।
कबीर दास कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री चाहे अपने घर के कार्यों में, बच्चों को नहलाने धुलाने और साफ सफाई के कार्यों में खुद मैली कुचैली हो जाए, कुरूप क्यों न दिखे, लेकिन पतिव्रता स्त्री की इन्हीं विशेषताओं पर समस्त सुंदरता न्यौछावर है। इसीलिए वो कहते हैं, पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ, जेहि के राम आधार। कबीर दास कहते हैं, बीमार मर गया और जिस वैद्य ने उसे सहारा दिया था वह भी मर गया, यहाँ तक कि कुल संसार भी मर गया, लेकिन वह नहीं मरा जिसे सिर्फ राम का आसरा था, अर्थात राम का नाम जपने वाला ही अमर है। इसीलिए भक्ति भाव से ओत-प्रोत कबीर कहते हैं, वैद्य मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ, जहि के राम आधार। हद चले सो मानव, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताको भाता अगाध। अर्थात जो मनुष्य सीमा तक काम करता है वह मनुष्य है, साधारण मनुष्य है। जो सीमा से अधिक कार्य करे वह साधु है, और जो विभिन्न विषयों में जिज्ञासा करके साधना करता है उसका तो ज्ञान ही अत्यधिक होता है। इसीलिए वे कहते हैं, हद चले सो मानव, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों ताजे, ताको भाता अगाध। राम रहे वन भीतरे, गुरु की पूजी न आस, कहे कबीर पाखंड सब, झूठे सदा निराश। अर्थात बिना गुरु की सेवा किए और बिना गुरु की शिक्षा के जिन झूठे लोगों ने यह जान लिया कि राम वन में रहते हैं और इसीलिए परमात्मा को वन में प्राप्त किया जा सकता है, कबीर दास कहते हैं यह सब पाखंड है। झूठे लोग कभी भी परमात्मा को ढूंढ नहीं सकते हैं, वे सदा निराश ही होंगे। जाके जिह्वा बंधन नहीं, हृदय में ना ही साच, वाके संग न लागिए, खाले वटिया कांच। अर्थात जिसके जीभ पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, मन में सच्चाई भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए। ऐसे मनुष्य के साथ रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। कबीर कहते हैं कि तीर्थ करने से एक फल मिलता है और संत महात्मा के मिलने से 4 फल। यदि सतगुरु मिल जाए तो सारे पदार्थ मिल जाते हैं, किसी वस्तु की चिंता नहीं रहती। सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी मीन, प्राण तजे बिन बिछड़े, संत कबीर कह दीन। कबीर कहते हैं, जैसे मछली जल से एक दिन भी बिछड़ जाती है तो उसे चैन नहीं पड़ता, उसी तरह हमें ईश्वर से भी उसी तरह की आसक्ति हमें ईश्वर के प्रति भी होनी चाहिए। समझाए समझे नहीं, पर के साथ बिकाए, मैं खींचत हूँ आपको और तू जमपुर जाए। कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी ओर खींचता हूँ, अच्छाई के रास्ते की ओर खींचता हूँ, और तू दूसरे के हाथों बिका जा रहा है, यमलोक की ओर चला जा रहा है। मेरे इतने समझाने पर भी तू नहीं समझता। इसीलिए वो कहते हैं, समझाए समझे नहीं, पर के साथ बिकाए, मैं खींचत हूँ आपके और तू जमपुर जाए। हंसा मोती विनणया, कुंचन थार भराए, जो जन मार्ग न जाने, सो तिस कहाँ कराए। सोने के थाल में मोती भरे हुए बिक रहे हैं, जो उन्हें नहीं पहचानते वह क्या करें। उन्हें तो हंस रूपी जौहरी ही पहचान कर ले जा सकता है। कहना था सो कह चले, अब कुछ कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब और कुछ कहा नहीं जा रहा है। एक ईश्वर के अलावा सब नश्वर है। हम सब संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न उठ जाए, वापस समंदर में ही आकर उसे समाना पड़ता है। उसी प्रकार हम सबको परमात्मा में एक दिन वापस लौट जाना है। इसीलिए वे कहते हैं, कहना था सो कह चले, अब कुछ कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। वस्तु है सागर नहीं, वस्तु सागर अनमोल, बिना कर्म का मानव फिरे डावाडोल।
ज्ञान रूपी अमूल्य वस्तु तो आसानी से उपलब्ध है, परंतु उसको लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान रूपी रत्न बिना सत्कर्म और सेवा के नहीं मिलता। जो लोग बिना कर्म के ज्ञान पाना चाहते हैं वे इस अनमोल वस्तु से वंचित रह जाते हैं। कली खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोई, चाहे कहूँ सत आईना, जो जग बैरी होए। यह कलयुग खोटा है और सारा जग अंधा, मेरी बातों को कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भली बात बताता हूँ वही मेरे दुश्मन हो जाते हैं। कली खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोई, चाहे कहूँ सत आईना, जो जग बैरी होए। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कबीर कहते हैं कि कामी क्रोधी लोभी इन तीनों से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई शूरवीर ही कर सकता है जिसने जाति वर्ण और कुल का मोह त्याग दिया हो। इसीलिए वे कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीर कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाले सूप का स्वभाव होता है। वैसा ही सज्जन का स्वभाव होना चाहिए जो सार्थक को बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे। इसीलिए वे कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। लगी लगन छूटे नाही, जीभी चोंच जरी जाए, मीठा कहा अंगार में, जाही चकोर चबाए। कबीर दास कहते हैं कि यदि किसी वस्तु की लगन लग जाए, लत लग जाए, तो उसे छोड़ नहीं सकते, चाहे कितनी भी हानि क्यों न उठानी पड़े। जिस वस्तु की किसी को लगन लग जाती है वह उसे नहीं छोड़ता। चकोर को चांद पसंद है और वह आग के टुकड़े को चांद समझकर उसे चबाता है। चकोर की जीभ और चोंच भी जल जाती है, फिर भी वह अंगारे को चबाना नहीं छोड़ता, क्योंकि वह उसे चांद का टुकड़ा समझ रहा होता है। वैसे ही भक्त को जब ईश्वर की लगन लग जाती है तो चाहे कितना भी कष्ट हो वह ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ता। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए, कह कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। कबीर दास कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति तो गेंद के समान है, चाहे जो ले जाए, इसमें क्या राजा और क्या कंगाल, किसी में भेद नहीं समझा जाता। इसीलिए वे कहते हैं भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए, कह कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। घट का पर्दा खोलकर सन्मुख दे दीदार, बाल स्नेही साइया, आवा अंत का यार। कबीर दास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे बचपन का मित्र और आरंभ से अंत तक मित्र है वह हमेशा तुम्हारे अंदर रहता है। तू जरा अपने अंदर के पर्दे को हटा कर देख, तुम्हारे सामने ही भगवान मिल जाएंगे। इसीलिए वे कहते हैं घट का पर्दा खोलकर सन्मुख दे दीदार, बाल स्नेही साइया, आवा अंत का यार। मैं अपराधी जन्म का, नख शिख भरा विकार, तू दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। कबीर दास कहते हैं मैं जन्म से ही अपराधी हूँ, मेरे नाखून से लेकर चोटी तक सब जगह विकार भरा हुआ है। तुम ज्ञानी हो, हे प्रभु तुम ज्ञानी हो, तुम सर्वज्ञ हो, मेरे दुखों का नाश करने वाले दाता हो। आप ही मुझे संभालो, मुझे संभाल कर कष्टों से मुक्ति दिलाओ। इसीलिए वे भक्ति भाव में कहते हैं मैं अपराधी जन्म का, नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचय, शीश दे ही ले जाए। प्रेम न तो बागों में उपजता है न बाजारों में बिकता है। राजा या प्रजा जिसे अच्छा लगे अपने आप को न्योछावर करे और प्रेम ले जाए। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचय, शीश दे ही ले जाए। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। जो प्रेम का प्याला पीता है वह अपने प्रेम के लिए बड़ी से बड़ी आहुति देने के लिए भी नहीं हिचकता। वह अपने सर को भी न्यौछावर कर देता है। लोभी अपना सिर नहीं दे सकता, वह प्रेम के लिए कोई त्याग नहीं कर सकता। बस उसका प्रेम केवल नाम का प्रेम होता है।
प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके और नाम प्रेम का लिया। सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे तहि संग। कबीर कहते हैं कि भक्त ईश्वर की साधना में इस प्रकार मन लगाता है, उसे एक क्षण के लिए भी भुलाता नहीं, यहाँ तक कि उसके प्राण भी उसके ध्यान में नहीं रहते, अर्थात यमराज के भी आने का पता नहीं चलता। सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे तेहि संग। सुमिरत सूरत जगाए कर मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। एक चित्त होकर परमात्मा का सुमिरन कर और मुंह से कुछ न बोल। तू बाहरी दिखावे को बंद करके सच्चे दिल से अपने दिल का दरवाजा खोल और ईश्वर की आराधना कर। इसीलिए वो कहते हैं कि सुमिरत सूरत जगाए कर मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। जा कारण जग ढूंढिया सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का ताते सूझे नाही। जिस भगवान को तू सारे संसार में ढूंढता फिरता है वह तो तेरे मन के भीतर है, तेरे अंदर भ्रम का पर्दा दिया हुआ है, इसीलिए तुझे भगवान दिखाई नहीं देते। इसीलिए कबीर कहते हैं जा कारण जग ढूंढिया सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का ताते सूझे नाही। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। कबीर दास जी कहते हैं भगवान का नाम लेते ही पाप का नाश हो जाता है। जिस तरह अग्नि की चिंगारी पुरानी घास पर पड़ते ही घास जल जाती है, उसी तरह ईश्वर का नाम लेते ही सारे पाप दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। नहीं शीतल है चंद्रमा हिम नहीं शीतल होए, कबीरा शीतल संत जन नाम सने ही सोए। कबीर कहते हैं ना तो चंद्रमा शीतल है ना ही बर्फ, सही मायनों में शीतल तो वो सज्जन है जो परमात्मा के प्यारे हैं, अर्थात जिनका मन शांत है। वो हमें चांद और हिम दोनों से अधिक शीतलता देते हैं। आहार करे मन भावना इंदी किए स्वाद, नाक तलक पूरन भरे तो का कहिए प्रसाद। जो मनुष्य इंद्रियों के स्वाद के लिए पूरे नाक तक भरकर खाए तो वह प्रसाद कहा रहा। तात्पर्य यह कि भोजन या आहार शरीर की रक्षा के लिए सोच समझकर करे तभी वह उत्तम होगा, अर्थात सांसारिक भोग उपभोग ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। इसीलिए वे कह रहे हैं आहार करे मन भावना इंदी किए स्वाद, नाक तलक पूरन भरे तो का कहिए प्रसाद। जब लग नाता जगत का तब लग भगिति न होए, नाता जोड़े हरि भजे भगत कहावे सोए। कबीर दास कहते हैं जब तक संसार से बंधन है ना, जो संसारिक बंधन है, यानी मन सांसारिक वस्तुओं में आसक्त है, तब तक भक्ति संभव नहीं है। संसार से संबंध तोड़ दो और भगवान का भजन करो, तभी भक्ति हो पाएगी। जल ज्यों प्यारा माहरी लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बार का भगति प्यारा नाम। जैसे मछली को जल प्यारा लगता है, लोभी को धन प्यारा लगता है, माता को पुत्र प्यारा लगता है, वैसे ही भक्त को भगवान प्यारे लगते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं जल ज्यों प्यारा माहरी लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बार का भगति प्यारा नाम। दिल का मरहम ना मिला जो मिला सो गर्जी, कह कबीर आसमान फटा क्यों कर सीवे दर्जी। कबीर कहते हैं कि लोगों का स्वार्थ देखकर मन रूपी आकाश फट गया, अब उसे कोई दर्जी क्या सी पाएगा। इसीलिए वे कह रहे हैं कि दिल का मरहम ना मिला जो मिला सो गर्जी, कह कबीर आसमान फटा क्यों कर सीवे दर्जी। वाणी से पहचानिए साम चोर की धात, अंदर की करनी से सब निकले मुंह की बात। सज्जन और दुष्ट दोनों को उनकी बातों से पहचाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर का सारा वर्णन उसके मुंह के द्वारा पता चलता है।
व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसकी बोली, उसका व्यवहार बनता है। इसीलिए वे कहते हैं, वाणी से पहचानिए साम चोर की धात, अंदर की करनी से सब निकले मुंह की बात। जब लगी भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव, कह कबीर यह क्यों मिले, निष्कामी तजदेव। जब भक्ति इच्छा रहित है तो परमात्मा की सेवा व्यर्थ है। भक्ति बिना कामनाओं के करनी चाहिए। कबीर दास कहते हैं कि इच्छा लेकर, मन में कामना लेकर भक्ति कर रहे हैं तो वो निष्फल हो जाएगा। भक्ति बिना कामनाओं के करनी चाहिए। कबीर कहते हैं, जब तक इच्छाओं से रहित भक्ति न हो तब तक परमात्मा कैसे मिल सकते हैं। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। जिनकी ज्ञान रूपी आंखें फूटी हुई है वह संत असंत को कैसे पहचाने। उनकी स्थिति यह है कि जिनके साथ 10-20 चेले देखें उसी को महंत मान लिया जाता है। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, ते नर नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी साखी शब्द। जिनके हृदय के अंदर दया तो लेश मात्र नहीं, वह ज्ञान की बात खूब बनाते हैं। वैसे इंसान चाहे जितनी भी साखी यानी भगवान की कथा क्यों न सुने, उन्हें नरक ही मिलेगा। इसीलिए कबीर कहते हैं, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, ते नर नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी साखी शब्द। दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होए, साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर तोए। किस पर दया करनी चाहिए और किस पर निर्दयता। हे मानव, सब तो भगवान के बनाए हुए जीव हैं, चाहे वो हाथी हो, कीरी यानी कीड़े हो। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। जो छिन यानी तुरंत या क्षण में उतरे, जो एक क्षण में उतरे और दूसरे क्षण चढ़ जाए, उसे प्रेम मत करो। जो भावना एक क्षण में उतरे और एक क्षण में चढ़े, उसे प्रेम मत समझो। जो कभी नहीं घटे, हरदम शरीर की हड्डियों के भीतर तक में समा जाए, वही प्रेम कहलाता है। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं वहाँ काम, दोनों कबहू नहीं मिले, रवि रजनी एक धाम। जिस मन में ईश्वर का स्मरण है वहाँ कामनाएं अपने आप मिट जाती है, वहाँ कामनाएं नहीं रहती। इसीलिए वे कहते हैं, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं वहाँ काम, दोनों कबहू नहीं मिले, रवि रजनी एक धाम। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे, स्वान घरे घर जाए। कबीर दास कहते हैं कि धीरज रखने के कारण ही हाथी मन भर खाता है और धीरज ना रखने के कारण ही कुत्ता दर दर भटकता है। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भरिए पिए, ऊंचा प्यासा जाए। पानी ऊंचे पर नहीं ठहरता, वह नीचे ही फैलता है। जो नीचे झुकता है वह पेट भर पानी पी लेता है और जो ऊंचा घमंड में खड़ा रहता है प्यासा रह जाता है। इसीलिए वे कहते हैं, ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भरिए पिए, ऊंचा प्यासा जाए। सब ते लघुताई भली, लघुता से सब होए, जैसे दूज का चंद्रमा, शीश नवे सब कोए। सबसे छोटा बनकर रहने में सब काम आसानी से निकल जाते हैं, जैसे दूज के चांद को सब सिर झुका कर देखते हैं। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप का नाश, मानो चिनगी अग्नि की, परी पुरानी घास। जिस तरह अग्नि की चिंगारी पुरानी घास में पड़कर उसे फूंक देती है, वैसे ही हरि के ताप से पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भी आपके हृदय में उनका नाम स्मरण दृढ़ हो जाएगा, आपके तमाम पाप भी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वे कहते हैं, जब भी नाम हृदय धर्यो, भयो पाप का नाश, मानो चिनगी अग्नि की, परी पुरानी घास।
काया काठी काल धुन जतन जतन सो खाए, काया वैद्य ईश बस मर्म न काहू पाए। शरीर रूपी काठ को काल रूपी घुन खाए जा रहे हैं, लेकिन इसी शरीर में भगवान भी रहते हैं और यह भेद कोई बिरला ही जानता है। सुख सागर का शील है कोई न पावे था, शब्द बिना साधु नहीं द्रव्य बिना नहीं शाह। यानी सद्गुण स्वभाव का सागर है जिसकी थाह कोई भी नहीं पा सकता। वैसे ही भगवान के भजन के बिना साधु नहीं बन सकते और धन के बिना कोई शाह नहीं कहलाता, राजा नहीं कहलाता। इसीलिए वे कहते हैं सुख सागर का शील है कोई न पावे था, शब्द बिना साधु नहीं द्रव्य बिना नहीं शाह। बाहर क्या दिखलाए अनंतर जपिए राम, कहा काज संसार से तुझे धनी से काम। तुझे संसार में दिखाने से क्या काम, तुझे तो अपने भगवान से काम है, इसीलिए गुप्त जाप कर दिखावा मत कर। बाहर क्या दिखलाइए अनंतर जपिए राम, कहा काज संसार से तुझे धनी से काम। फल कारण सेवा करे करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। जो मनुष्य अपने मन में इच्छा को रखकर किसी निजी स्वार्थ से सेवा करता है वो सेवक नहीं, वह तो सेवा के बदले कीमत चाहता है, वह व्यापारी है। सेवा तो निस्वार्थ होनी चाहिए। तेरा साईं तुझ में ज्यों पहुपन में बास, कस्तूरी का हिरण ज्यों फिर ढूंढत घास। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा स्वामी तेरे भगवान तेरे अंदर उसी प्रकार है जिस प्रकार फूलों में खुशबू व्याप्त रहती है। फिर भी तू जिस प्रकार कस्तूरी वाला हिरण अपने अंदर छिपी हुई कस्तूरी से अज्ञान रहता है और वह सुगंध घास में ढूंढता है, उसी प्रकार तू भी ईश्वर को अपने से बाहर खोज रहा है जो कि तुम्हारे अंदर मौजूद है। इसीलिए वे कहते हैं तेरा साईं तुझ में ज्यों पहुपन में बास, कस्तूरी का हिरण ज्यों फिर ढूंढत घास। कथा कीर्तन कुल विषय भव सागर की नाव, कहत कबीरा या जग में नाही और उपाव। अर्थात कबीर कहते हैं कि संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए कथा कीर्तन की नाव जरूरी है, इसके अतिरिक्त पार उतरने के लिए कोई और उपाय नहीं। इसीलिए वे दोहराते हैं कि कथा कीर्तन कुल विषय भव सागर की नाव, कहत कबीरा या जगत में नाही और उपाव। कबीरा यह तन जात है सके तो ठौर लगा, कै सेवा कर साधु की कै गोविंद गुण गा। हे कबीर, यह तेरा तन जा रहा है, इसे ठिकाने लगा ले। सारे जीवन की मेहनत तेरी व्यर्थ जा रही है, इसे संत सेवा और गोविंद का भजन करके अच्छा बना ले। तन बोहत मन काग है लक्ष्य योजन उड़ी जाए, कबहू के धर्म अगम दई कबहू गगन समाए। मनुष्य का शरीर विमान के समान है और मन कागे यानी कौवे के समान। कभी तो वह नदी में गोते मारता है तो कभी आसमान में विचरता है। कहता तो बहुता मिला गहता मिला न कोई, सो कहता वह जान दे जो नहीं गहता होए। कहने वाले तो बहुत मिले परंतु वास्तविक बात को समझाने वाला कोई और नहीं मिला। जो वास्तविक बात को समझाने वाला ही नहीं तो उसके कहने पर चलना व्यर्थ है। तब लग तारा जगमगे जब लग उगे न सूर, तब लग जीव जग कर्मवश ज्यों लग ज्ञान न पूर। जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक तारा चमकता रहता है। उसी प्रकार जब तक जीव को पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक जीव कर्म के वश में रहता है। इसीलिए वे कहते हैं जब लग तारा जगमगे जब लग उगे न सूर, जब लग जीव कर्मवश ज्यों लग ज्ञान न पूर। सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धका दरार। यानी सोना और साधु दोनों अच्छे हैं, यह सैकड़ों बार टूटते हैं फिर जुड़ जाते हैं। बुरे तो वो हैं जो कुम्हार के घड़े के भांति एक बार टूटकर दोबारा नहीं जुड़ते। अर्थात जो बुरे हैं वह विपत्ति के समय विपरीत परिस्थिति के समय बिल्कुल टूट जाते हैं और दोबारा जुड़ने का प्रयास ही नहीं करते।
इसीलिए कबीर कहते हैं कि सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास कहते हैं कि सारी धरती का कागज बनाओ, सारे जंगलों के वृक्ष की कलम बनाओ और 7 समुद्रों की स्याही बनाओ, तो भी गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनका यश लिखना संभव नहीं। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। आग जो लागी समुंदर में धुआं न प्रकट होए, सो जाने जो जरमुआ जाकी लाई होए। अर्थात मन में प्रेम की अग्नि लग जाती है तो दूसरा उसे क्यों जाने। या तो वह जानता है जिसके मन में अग्नि लगी है, या आग लगाने वाला जानता है। यहाँ बात प्रेम के अग्नि की हो रही है। इसीलिए वह कहते हैं आग जो लागी समुद्र में धुआं प्रकट न होए, सो जाने जो जरमुआ जाकी लाए होए, जाकी लाई होए। साधु गांठी न बांधई उदर समाता ले, आगे पीछे हरि खरे जब भोगे तब दे। साधु गांठ नहीं बांधता, वह तो पेट भर के अन्न खाता है, क्योंकि वह जानता है उसके आगे पीछे ईश्वर खड़े हैं। भाव यह है कि परमात्मा सर्वव्यापी है और जीव जब मांगता है तो परमात्मा उसे पूरा करके देता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि साधु गांठी न बांधई उदर समाता ले, आगे पीछे हरि खरे जब भोगे तब दे। ऊंचे कुल का जामिया करनी ऊंच न होए, सौरन कलश शुरा भरी साधु निंदा सोए। यदि सोने के कलश में शराब हो तो संत उसे बुरा कहेंगे। इस प्रकार कोई ऊंचे कुल में पैदा होकर बुरा कर्म करे तो वह भी बुरा ही कहलाएगा, भले ही उसका कुल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। इसीलिए कबीर कहते हैं ऊंचे कुल का जामिया करनी ऊंच न होए, सौरन कलश सुरा भरी साधु निंदा सोए। सुमरन की सुबयों करो ज्यों गागर पनिहार, हौले हौले सूरत में कहे कबीर विचार। कबीरदास कहते हैं जैसे पनिहारी का ध्यान हर समय गागर पर ही लगा रहता है, उसी प्रकार तुम भी हर समय उठते बैठते ईश्वर में ही मन लगाए रखो। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कबीर के बाकी बचे दोहों के साथ पार्ट 3 में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।